नमस्कार प्यारे दोस्तों। स्टडी पर RJ25 आपको हमेशा से ही बेस्ट देता है और बेस्ट देता रहेगा दोस्त। बस आप नियंत्रण पढ़ते रहें। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए टॉप 100 MCQ। देखिए दोस्तों, आप देख के आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। आपका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। आइए बने रहे मेरे साथ एंड तक, मज़ा आएगा दोस्त, ठीक है। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं। तो वर्तमान में भारत में राज्य रह गए हैं दोस्तों 28। पहले 29 हो गए थे दोस्तों बीच में, अब वापिस 28 राज्य रह गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों 8। पहले 9 गए थे, वापिस मिला के। भारत के राष्ट्रपति कौन है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों। तो वह है द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी महिला है दोस्तों जो प्रथम बार राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट, भारत में प्रधानमंत्री कौन है। तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच, वह है कि भारत की राजधानी कौन सी है। सिंपल क्वेश्चन है पहले, बाद में जैसे लेवल बढ़ता जाएगा आप देखते जाएंगे दोस्तों कि भारत की राजधानी कौन सी है। तो भारत की राजधानी कौन सी है दोस्तों, वो अब हो गई है दोस्तों नई दिल्ली। पहले कलकत्ता थी दोस्तों, ठीक है, अब नई दिल्ली है। नेक्स्ट, कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। जो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों, वो है दोस्तों राजस्थान, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो सबसे छोटा राज्य है दोस्तों वो है सिक्किम। कौन सा है दोस्तों, नहीं दोस्त, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य, सॉरी, गोवा है दोस्तों, गोवा। नेक्स्ट, जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों, वो है दोस्तों यूपी। कौन सा है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है दोस्त, वो है दोस्तों सिक्किम, ठीक है, सिक्किम। नेक्स्ट, कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, वो है दोस्तों गंगा नदी, ठीक है दोस्त, गंगा नदी। नेक्स्ट, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट, कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट, कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों, वो थे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेक्स्ट, कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, वो करता है दोस्तों राष्ट्रपति। कौन करता है दोस्त, राष्ट्रपति। नेक्स्ट, कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे दोस्तों, वो थे दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली। नेक्स्ट, कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों, वो थे दोस्तों वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है दोस्तों, वो है दोस्त वाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु है दोस्तों वाघ। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है दोस्तों वो है मोर, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ है दोस्तों बरगद। कौन सा है दोस्तों, बरगद। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है दोस्तों, वो दोस्तों
आम। कौन सा है दोस्तों? आम। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है दोस्तों? वो है दोस्तों हॉकी। कौन सा है दोस्तों? हॉकी है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ठीक है दोस्त, ये आपके लिए छोड़ा जाता है, कमेंट बॉक्स में छोड़ें आप आंसर। नेक्स्ट, कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है दोस्तों? तो वह है दोस्तों मुंबई। कौन सा है दोस्तों? मुंबई। नेक्स्ट, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों क्षेत्रफल की स्थिति से? वो है दोस्तों 7वां। ठीक है, 7वां। नेक्स्ट, प्लेलिस्ट में जाके देखें दोस्तों, ये डिटेल से भी करा रखा है सब कुछ, आप जाके देखें एक बार, तब जाके पता चलेगा कितना अच्छा मैटर आपको दिया हुआ है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है दोस्तों? वह है दोस्तों हिंद महासागर। ठीक है दोस्तों, हिंद महासागर है। नेक्स्ट, सॉरी दोस्तों, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है दोस्तों? वो हिंद महासागर हो गया। नेक्स्ट, कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? तो भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है दोस्तों 3214 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक का, और पूर्व से पश्चिम तक का है दोस्तों, वो इसमें दे नहीं रखा, लेकिन होता है 2933। ठीक है, 2933 वैसे क्वेश्चन लिया भी होगा, देखता हूँ आगे, कि भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? तो वो 2933 है। ठीक है, किलोमीटर। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? वह है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? वो है दोस्तों मिडिल अंडमान। ठीक है, मिडिल अंडमान। नेक्स्ट, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है दोस्तों? लक्षद्वीप स्थित है दोस्तों अरब सागर में। कहाँ स्थित है दोस्तों? अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। दोस्तों, अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब बनता है दोस्तों। व्यूज आते हैं 1000, लेकिन लाइक रहते हैं 2-5। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, मेहनत आप ही के लिए की जा रही है, बहुत मेहनत लगती है, बट समझो थोड़ा। इंडिया दैट इज भारत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो ये कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है दोस्तों? ये लिखा गया है अनुच्छेद 1 के भाग 1 में। ठीक है, अनुच्छेद भाग के 1 में। निम्न में से कौन सा भारत का ऐतिहासिक नाम है? निम्न में से कौन सा भारत का ऐतिहासिक देश है? तो जम्बूदियन, आर्यव्रत, हिमवर्ष और उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सब उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन भारत का ऐतिहासिक नाम है? तो वह है दोस्तों उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग में निवास करती है? तो कितने प्रतिशत में भाग करती है दोस्तों? तो वो करती है दोस्तों 17% पर निवास करती है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? वह है दोस्तों 3287,263 वर्ग किलोमीटर। 3287,263 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। नेक्स्ट, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो मानक समय और ग्रीनविच समय में अंतर पूछ रहा है दोस्तों, तो वो है दोस्तों 5 घंटे और 30 मिनट का। ठीक है दोस्तों, 5 घंटे 30 मिनट आगे चलती है दोस्त। ठीक है, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? तो दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है दोस्तों?
वो है दोस्तों 876 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 876 किलोमीटर है। नेक्स्ट, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों? वो है दोस्तों 15,200 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है दोस्तों? वो है दोस्तों 6100 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 6100 किलोमीटर। ठीक है, 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट, भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो वो कितनी है दोस्तों? समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो वो है दोस्तों 9। कितनी है दोस्तों? 9 है। वो है दोस्तों गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और 3 और रह जाते हैं दोस्तों, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और एक है दोस्तों पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिमी बंगाल। इस चीज़ को आप याद रख लें। नेक्स्ट, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्त। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? तो कौन से राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है दोस्तों? वो है दोस्तों गुजरात की। किसकी है दोस्तों? गुजरात की। नेक्स्ट, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है? तो किस देश के साथ स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा लगती है दोस्तों? वो लगती है दोस्तों बांग्लादेश के साथ। कौन से देश के साथ? बांग्लादेश के साथ लगती है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर का वे हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? जो चीन के अधिकार में है वो कहलाता है दोस्तों अक्साई चीन। क्या कहलाता है? अक्साई चीन। भारत में शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है? तो भारत में शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है दोस्तों? वो कहा जाता है दोस्तों लद्दाख को। किसे कहा जाता है मेरे दोस्त? लद्दाख को कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है दोस्तों। देखते ही देखते दोस्तों 50 क्वेश्चन हो गए, लेकिन आप लोगों के हाथों से अभी लाइक का बटन नहीं दबा है। देखते देखते 50 क्वेश्चन हो गया, लेकिन लाइक का बटन अभी तक आप लोगों ने नहीं दबाया है, ना ही सब्सक्राइब का दबाया है। दबाओ दोस्तों। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटती है? तो कौन सा बांटती है दोस्तों? वो बांटती है दोस्तों 23.5 डिग्री कर्क रेखा। 23.5 डिग्री कर्क रेखा बांटती है। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो वो घिरा हुआ है दोस्तों त्रिपुरा। इसी वजह से इसका नाम क्या रख दिया है? त्रिपुरा रख दिया गया है। नेक्स्ट, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? वह है दोस्तों अन्नामुडई। ठीक है, अन्नामुडाई है, जो स्थित है दोस्तों केरल के अंदर। कहाँ स्थित है दोस्त? केरल के अंदर स्थित है। आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है दोस्तों? वह है दोस्तों भारत और श्रीलंका के मध्य। ठीक है, भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो कौन सा राज्य है सबसे अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, छूता है? तो वो है दोस्तों यूपी। कौन सा है दोस्तों? यूपी। ठीक है। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को छूता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो चुका है दोस्तों यूपी। नेक्स्ट, कि स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो कौन सा भारतीय क्षेत्र था दोस्तों जो काले पानी के नाम से जाना जाता था दोस्त? तो वो था दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह था दोस्तों। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो कौन सा करता है दोस्तों? वो करता है दोस्तों
सिक्किम। कौन सा करता है दोस्तों? सिक्किम। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? वो है दोस्तों सैडल पीक। कौन सी है दोस्त? सैडल पीक। नेक्स्ट, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों? वो स्थित है दोस्तों तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है दोस्तों? वो है दोस्तों तमिलनाडु में। कौन से में है दोस्तों? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी दोस्तों? तो ये निर्धारित की गई थी दोस्तों 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को सर सीरियल रेड क्लिफ के द्वारा की गई थी दोस्त। एकमात्र कलम से लिखी हुई बनी हुई सीमा है दोस्त, जो रात में भी दिखाई देती है दोस्त। ये सीमा ऐसी है। ठीक है दोस्तों, और इस संभाग की लंबाई जाने तो रेड क्लिफ रेखा इसको बोलते ही हैं। और 1070 किलोमीटर सीमा है, जो किससे लगती है दोस्तों? राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगती है। नेक्स्ट, पवन द्वीप कहाँ स्थित है? तो पवन द्वीप कहाँ पर स्थित है दोस्तों? वो है दोस्तों मन्नार की खाड़ी में। कहाँ स्थित है दोस्तों? मन्नार की खाड़ी में। दोस्त, जिस भाई ने भी अभी लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले दोस्त, प्लीज़ कर लीजिए। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है दोस्तों? इसका आंसर आप दोगे दोस्त कमेंट बॉक्स में। वो है दोस्तों चिल्का झील। नेक्स्ट, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्त? तो मीठे पानी की झील है दोस्तों, वो है बुलर झील, जो है दोस्तों जम्मू कश्मीर में। भारत की खारे पानी की झील कौन सी है दोस्तों? तो खारे पानी की झील है दोस्तों चिल्का, ओडिशा में। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो वो है दोस्तों गोविंद बल्लभ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं अपन। ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका प्यार और स्नेह इसी प्रकार से स्टडी RJ 25 के साथ बनाए रखे। और यह श्रृंखला बहुत लंबी चलने वाली है दोस्तों। हर क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने से गुजर जाएगा। पहले अपन ने टॉपिक वाइज गुजारा था दोस्तों, है ना, PDF के रूप में। अब आपको MCQ करा रहा हूँ, और राजस्थान की भी हर क्लासें इस पर आ रही है, साइंस की क्लासें आ रही है। आप देखते रहें, मस्त रहें, मज़े लेते रहें। ओके, थैंक यू, लव यू दोस्त। कब चली थी? तो भारत में पहली रेल चली थी दोस्तों 1853 में। कब चली थी दोस्तों? 1853 में चली थी, और वो चली थी दोस्तों मुंबई से ठाणे के बीच। मुंबई से ठाणे के बीच चली थी दोस्त। ठीक है। कौन सा पक्षी सिर्फ बारिश का ही पानी पीता है? तो शुतुरमुर्ग होता है दोस्तों, वो केवल बारिश का ही पानी पीता है। ठीक है, शुतुरमुर्ग केवल बारिश का ही पानी पीता है। और सबसे बड़े अंडे की बात करें तो वो शुतुरमुर्ग का ही अंडा होता है दोस्त। नेक्स्ट है कि भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहते हैं? तो भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहते हैं दोस्तों? तो वो कहते हैं दोस्तों मुंबई को। किसको कहते हैं दोस्त? मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। नेक्स्ट, शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला ऊतक कौन सा है? ऊतक कौन सा है? तो वह है दोस्तों संयोजी ऊतक। कौन सा है दोस्तों? संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो सूर्य का प्रकाश से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो वो लेता है दोस्तों 500 सेकंड। ठीक है, 500 सेकंड। नेक्स्ट, मैं सेकंड की बात कर रहा हूँ दोस्त, मिनट की नहीं। 6 वाला रह गया शायद, हो गया। ठीक, नेक्स्ट,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जो सबसे बड़ा बैंक है दोस्तों, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो उसका मुख्यालय है दोस्त मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। नेक्स्ट, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान उल्लेख है? तो कौन से में है दोस्तों? वो है दोस्त अनुच्छेद 61 में। ठीक है, अनुच्छेद 61 में है दोस्तों, 61 में है। नेक्स्ट, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है दोस्तों? वो स्थित है दोस्तों रूस के में। किसके में है? रूस के में। नेक्स्ट, भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? तो जनगणना कब होती है दोस्तों? वो होती है दोस्तों 10 वर्षों में। 10 वर्ष के अंतराल में भारत में जनगणना होती है। नेक्स्ट, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ है दोस्तों? वो है दोस्तों इंडिया में, भारत में। नेक्स्ट, किस देश में एक भी हवाई अड्डा नहीं है? तो कौन से देश में एक भी हवाई अड्डा नहीं है दोस्तों? वो नहीं है दोस्तों वेटिकन सिटी में। वेटिकन सिटी में एक भी हवाई अड्डा नहीं है। विश्व का सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे सुरक्षित देश कौन सा है दोस्तों? वो है दोस्तों आइसलैंड। ठीक है। नेक्स्ट, चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो चने में कौन सा विटामिन पाया जाता है दोस्तों? वो पाया जाता है दोस्तों विटामिन सी। चने में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। विश्व की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है? गर्म पानी कौन सी नदी में रहता है दोस्तों? तो वो रहता है दोस्तों नील नदी में। नील नदी है, उसमें गर्म पानी हमेशा बना रहता है। सॉरी दोस्तों, तबीयत थोड़ी सी। किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखा है? तो एक ही बैंक है दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है। 10 रुपये का सिक्का बनाने में कितने रुपए का खर्चा आता है? तो कितने रुपए का खर्चा आता है दोस्तों? वो आता है दोस्त 3 रुपये का। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है दोस्त? वो है दोस्तों भील जनजाति। कौन सी जनजाति है दोस्तों? भील जनजाति। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है दोस्तों? वो करती है 17.5%। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो वह दोस्तों हिंदी। कौन सी है दोस्तों? हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है? तो एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों जो अफगानिस्तान की से बना हुआ है, लगा हुआ है? वह है दोस्त लद्दाख। कौन सा है दोस्तों? लद्दाख। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और शेयर कर दें ताकि और बच्चों का भला हो सके। नेक्स्ट, नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी दोस्तों? वो बनी थी दोस्तों 1931 में। ठीक है, 1931 में बनी थी। बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? तो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य कौन सा है दोस्त? वो है त्रिपुरा। 3 तरफ से घिरा हुआ तो त्रिपुरा ही होगा दोस्त। ठीक है, 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है दोस्त 11 जुलाई को। ठीक है, 11 जुलाई को मनाया जाता है।
भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष में कितना है? तो भारत का लिंगानुपात कितना है दोस्तों? वो है दोस्तों 943, 940। भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितना है? 943। जनगणना किस नदी में वर्णित है? तो जनगणना किस नदी में वर्णित है दोस्तों? वो है दोस्तों 246 में। भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है, तो भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है दोस्त? वो करता है दोस्तों पाक जलडमरू और मन्नार की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, दोनों ही करता है, यानी कि ए और बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे पहले तारामंडल कहाँ स्थित है? तो वो है दोस्तों कलकत्ता में। कहाँ है दोस्तों? कलकत्ता में। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था दोस्तों मोहम्मद खान। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? वो था दोस्त नरेंद्र नाथ। क्या था दोस्तों? नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है मेरे दोस्त, पूरी वीडियो देखने के लिए बाकी और आप स्टडी RJ 25 की प्लेलिस्ट में जाएं और देखते रहें। और एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है बार बार, वो आप करते नहीं हो पर फिर भी बोल देते हैं, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। ओके, थैंक यू, लव यू दोस्तों। इसी तरीके से प्यार हमारे ऊपर बनाए रखे, बरसाए रखे, तब किया वक्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो लोधी वंश की स्थापना की थी दोस्त वो की थी दोस्तों वेलोर लोधी ने। ठीक है, वेलोर लोधी ने। नेक्स्ट, पानीपत का प्रथम युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध किस किसके मध्य हुआ था दोस्तों? वो तो हुआ था दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। नेक्स्ट, भारत में आखिरी मुगल सम्राट कौन था? तो आखिरी मुगल सम्राट कौन था दोस्तों? वो था दोस्तों बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया दोस्त? तो ये लड़ा था दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में आखिरी मुगल सम्राट कौन था? तो ये क्वेश्चन भी आपके बीच हो चुका है दोस्तों, बहादुर शाह द्वितीय था। आईने अकबर पुस्तक का लेखक कौन है? तो आईने अकबर पुस्तक का लेखक कौन है दोस्तों? वो है दोस्तों अबुल फजल। क्या है दोस्तों? अबुल फजल। नेक्स्ट, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में इसका निर्माण करवाया था, किसने करवाया था दोस्तों? वो करवाया था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? तो ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सभी से आता है ये क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में छोड़ना था, लेकिन अजमेर। कहाँ है दोस्तों? अजमेर में। नेक्स्ट, गोल गुम्बज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? तो गोल गुम्बज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था दोस्तों? वो किया गया था दोस्तों मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा। मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? वो था दोस्त इब्राहिम लोधी। कौन था दोस्तों? इब्राहिम लोधी था। नेक्स्ट, मुगल चित्रकार ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त किए थे? तो पराकाष्ठा किसके शासनकाल में किए गए थे दोस्तों? वो किए थे दोस्तों जहांगीर के में। किसके में किए थे दोस्तों? जहांगीर के में। हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच में हुई थी? तो हल्दी घाटी की लड़ाई किस किसके बीच में हुई थी दोस्तों? तो वो हुई थी दोस्तों अकबर और राणा प्रताप के मध्य। अकबर और राणा प्रताप के मध्य। दिल्ली से किस सुल्तान की
पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी? तो वो शासक था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, किस सुल्तान को लाख बख्श भी कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श का दर्जा भी दिया गया है दोस्तों। इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्की सरदारों के दल को किसने समाप्त कर दिया था? तो किसने समाप्त करा था दोस्त? तो ये करा था दोस्तों वल्बन ने। ठीक है, नेक्स्ट, गोरिल्ला युद्ध की शुरुआत किसने की थी? तो गोरिल्ला युद्ध की शुरुआत किसने की थी दोस्तों? वो की थी दोस्तों शिवाजी ने। ठीक है, नेक्स्ट, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन को क्या नाम था? तो उपासना भवन का क्या नाम था दोस्तों? वो था इबादत खाना। इबादत खाना। नेक्स्ट, अकबर की जीवन कथा अकबरनामा किसने लिखी थी दोस्त? तो अकबरनामा किसने लिखी थी दोस्तों? वो लिखी थी दोस्तों अबुल फजल ने। ठीक है, अबुल फजल ने। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की रचना की थी दोस्तों गुलबदन नामा ने, गुलबदन बेगम ने। ठीक है, किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त होता है? वो होता है दोस्तों अनंगपाल को। किसको होता है दोस्तों? अनंगपाल को। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जिसे 1000 दिनारी कहा जाता था वे कौन था? तो 1000 दिनारी किसे कहा जाता दोस्त? वो कहा जाता है दोस्तों मलिक काफूर को। मलिक काफूर को। ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खेलते रहें, कूदते रहें। ओके, थैंक्स।